हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्विक केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। तो ये क्वेश्चन आया था नहीं 2020 में। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन गिवन है, इसमें हमें एक्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले रिएक्टेंट क्या है, टोल्यून। टोल्यून रिएक्ट करेगा इस Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और हमें यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना है। इंटरमीडिएट फर्दर जाएगा हाइड्रोलिसिस में और बेंजाइल डिहाइड फॉर्म करेगा एट टेम्परेचर 373। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसी है वो देखो। यहाँ पे क्या है, पहले टोल्यून था, टोल्यून ने रिएक्शन दिखाई इसके साथ। इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं ताकि रिएक्शन आसान हो समझने में। CH2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे Cl था ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन में होता क्या है, ये जो सिंगल बॉन्ड है इनमें है टू इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में है टू इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। मतलब कार्बन पर आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन पर आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बोला जाता है फ्री रेडिकल। जब जब किसी एटम पर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता है तो उसे बोला जाता है रेडिकल। तो यहाँ पे रेडिकल रेडिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये CH2 यहाँ पर रेडिकल फॉर्म हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिला, ये वाले इसमें से टू रेडिकल्स मिले, टू क्लोरीन रेडिकल्स मिल गए। तो एक रेडिकल इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडिकल मैंने हटवा दिया, यहाँ पे ये क्लोरीन अटैच हो गया और बचा गया HCl। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने रेडिकल्स को एक दूसरे से अटैच कर दिया। अब ये वाली रिएक्शन फर्दर जाएगी। रिएक्शन में यहाँ पे फिर से एडिशन ऑफ Cl2 होगा। ये होता है ना कि एक लिमिट नहीं है Cl2, इस वाले रिएक्शन में Cl2 की कोई लिमिट नहीं है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन इस वाले रिएक्टेंट में रहेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे Cl2 का एडिशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इस वाले कंपाउंड में ये Cl2 था, इसको हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को सेपरेटली लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम कराएंगे रेडिकल फॉर्मेशन, तो इसमें फिर से अटैच हो जाएगा क्लोरीन। इस तरह से हमने एक्स वाला फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल इंटरमीडिएट है। हाँ, अब अगर आपको ये डाउट होगा कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, लेकिन इस वाले रिएक्शन में हम करेंगे नहीं। क्यों, वो देखेंगे लास्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नेक्स्ट वाली स्टेप थी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोलिसिस में एक्चुअल में होता है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब तक हमने फ्री रेडिकल कराया, लेकिन यहाँ पे हम ये हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन में, यहाँ पे हम इसे ब्रेक करेंगे हेटेरोलिटिकली। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा ब्रेक करेगा कि इस ऑक्सीजन में आएगा। इससे हमें मिलेगा एक तो H पॉजिटिव, क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, ऑक्सीजन ने अपने ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसलिए ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया। अब अब देखो यहाँ पे इसे खोल के लिख रही हूँ थोड़ा सा, ये CH, ये Cl, ये Cl ऐसा है, इस पर रिएक्शन कराएंगे अभी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अटैक ऑफ दी OH। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है, यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन नहीं है। जब यहाँ पे C पर जो क्लोरीन्स थे वो बाहर निकल गया है, तो उसमें जो बॉन्ड था ना सिंगल बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्लोरीन ले गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्लोरीन ले गया, तो C पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब टू पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा समझ लो, अज्यूम कर लो। ठीक है, टू पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये जो OH है ना, इसने जाकर अटैक कर दिया, तो टू OH ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला हमें जो मिल गया। ठीक है, अब ये जो हमें मिला है ना, ये अनस्टेबल है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये अनस्टेबल है। अगर किसी भी कार्बन पर ऐसा होता है कि टू OH मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो वो अपना अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब जब एक सिंगल कार्बन पर दो OH होते हैं, तो वहाँ पे रिमूवल ऑफ H2 हो जाता है। रिमूवल ऑफ H2 अगर यहाँ पे होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये देखो, ये वाला ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अगर H2 बाहर निकला है, तो इस ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो सिंगल बॉन्ड था उनके बीच में, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन पर आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन, इसलिए ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर था वो शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड की तरह। इसलिए हमने यहाँ पे इसे इस तरह से लिख लिया। एक अच्छे से लिख के एक बारी देख लो, देख रहे हो, ये ऐसा यहाँ पे ये जो लोन पेयर्स थे वो शिफ्ट हो गए डबल बॉन्ड की तरह, और ये हमें यहाँ पे फॉर्मेशन मिल गया और रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये जो हमारा बेंजाल्डिहाइड मिला है वो हमारा था फाइनल प्रोडक्ट। तो अब
अपना जो ऑप्शन बी है वो रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन। अब वहाँ पे हमें ये वाला डाउट था कि जो हमें इंटरमीडिएट मिला था वहाँ पे क्या था, CHCl2, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसने फर्दर रिएक्शन में जाना चाहिए था ताकि हमें ऑप्शन सी मिले। अगर हमें ऑप्शन सी तक हम जाते तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलता बेंजोइक एसिड, यहाँ पे होता COOH, लेकिन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट गिवन है ये है बेंजाल्डिहाइड, इसलिए हमने इस लास्ट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करा। तो अपना जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।